व्यक्ति के हाथ ताली के लिए उठे हुए दिखने चाहिए। एक हमारे संत समाज की अखिल भारतीय बैठक हुई, नासिक में हुई। 350 संत थे पूरे हिंदुस्तान के। वहां पर चिंतन हुआ कि बहुत सारे एनजीओ है, बहुत सारे संगठन है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, व्यसन मुक्ति के लिए काम करती है, परंतु आध्यात्मिक पंथ नहीं है कि जो व्यसन मुक्ति के लिए कार्य करे। मैं खड़ा हो गया, मैंने ये सारे विशाल, मेरे पास फोटो भी थे, वो फोटो उनको दिखाया, यहाँ होने वाली गतिविधियों को बताया। करीब करीब 1.5 घंटा तक मैं बोलता रहा, तो सभी संतों ने स्वीकार किया कि हिंदुस्तान की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक शिव पंथ ही सबसे बड़ा है, जो व्यसन मुक्ति के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने लिए ताली बजाओ, मेरे जैसे बाबा के लिए नहीं बजाई तो चलेगा, एक बार जोरदार ताली बजाना। बोलिए वन सिंह महाराज की। नींद आ रही, जयकारा जोरदार नहीं लगा। देखो जोरदार नहीं लगाओगे ना तो पीछे खड़े हैं ना, मैं सुबह तक माइक ही नहीं छोड़ूंगा हाथ से, बदला लूंगा आप लोगों से। बोलिए वन सिंह महाराज की। हाँ, उड़ गई, आनंद है। व्यसन मुक्ति, शिव पंथ और हमारे वन सिंह बाबा। देखो अभी ये बात तो मुझे भी अभी पता चली कि 14 साल पहले वन सिंह बाबा भी यहाँ पर एक कार्यक्रम करके गए हैं। और सचमुच आप भाग्यशाली है कि मैं भाग्यशाली हूँ। ये मैं जब हमारे क्या नाम उनका, जो प्रथम वक्ता जो बोल के गए, रमेश पटेल जी। हाँ, रमेश पटेल जी, वो बोल के गए कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन मैं चिंतन कर रहा था कि आप लोगों से ज्यादा तो मैं भाग्यशाली हूँ कि इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं और आप लोगों के दर्शन करने का भाग्य मुझे मिलता है। इससे बड़ा भाग्यशाली, मेरे से बड़ा भाग्यशाली आप लोग तो नहीं है। बहुत समय भी हुआ है, बातें बहुत है, और विषय इतना बड़ा है कि हमारे महाराज जी तो भागवत कथा करते हैं, उनको आनंद देना और आनंद लेना ये तो उनके दाएं बाएं हाथ का खेल है। परंतु जब इस तरह का कार्यक्रम होता है तो इस कार्यक्रम में आनंद से आनंद की अनुभूति खुद को करवानी पड़ती है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मुझे जो अनुभूति हो रही है वो अनुभूति ये है कि आज इतना सारा जन समुदाय यहाँ पर, जन सागर यहाँ पर बैठा है, और उनके बीच में मैं हूँ, तो मैं भाग्यशाली हूँ कि नहीं हूँ? अरे भाई, हूँ तो हाँ बोलो, नहीं हूँ तो ना बोलो। हूँ कि नहीं हूँ? धन्यवाद। मैंने तो अपने आप का पुण्य, मैंने अपना पुण्य बढ़ा दिया, आप लोगों ने अनुमोदन दिया। तो विषय है, और कई विषय भी इस बीच में आ रहे हैं, कई विषयों का चिंतन भी हो रहा है। हमारे गोपाल कृष्ण महाराज जी ने कहा है, हिंदू और हिंदुत्व के विषय में बहुत बड़ा विषय हमारे बीच में चल रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, छोटा सा, मैं कोई बहुत बड़ा अध्यात्म का प्रकांड पंडित नहीं हूँ, या गीता का या भागवत का बहुत बड़ा
ज्ञाता नहीं हूँ, परंतु जब भगवान श्री राम को युवराज पद के लिए स्थापित करना था और उनके पिताजी ने बोला कि बेटा तुझे तो जंगल में जाना है, वनवासियों के बीच में जाना है, तो वो इतना हर्ष में अपना दौड़ते दौड़ते सीता के पास गए और बोले सीते, अब सीता तो अब वो भी तो राजकुमारी थी, और सबसे बड़ी बात कि अब वो युवराज की पत्नी बनकर वहां आसन सिंहासन पे बैठने वाली थी। तो प्रभु श्री राम जब दौड़ के आए तो उन्होंने देखा कि सीता माई पूरी श्रृंगार करके खड़ी थी। उस जमाने में ब्यूटी पार्लर की जो जो चीजें थी वो सारी उन्होंने धारण कर ली थी, मेकअप भी कर लिया होगा। तो ये सब देख के प्रभु श्री राम बोले कि सीते ये सब उतार दे, अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। ये तो बसा बसाया राज्य है अयोध्या, इसका टाउन प्लानिंग,